लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि जहां मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। कल अमित शाह जी आ रहे हैं। अच्छा, हमारे जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, इनके व्यवहार सब जानते हैं, लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर से सांसद बने थे। देखिए, वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के शाहपुर क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी भी उनके साथ नहीं, तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले। जो विषय आपने पूछा तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर के लिए बहुत ही कलंक का दिन पूरा। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने 3 सितंबर 1989 को श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को सांसद चुनकर के दिल्ली के अंदर भेजने का काम किया और देश के गृह मंत्री बने। वो देश के गृह मंत्री बनने के बाद ही उस समय आतंकवाद चरम सीमा पर था। उनकी बेटी रूबिया लियाकत को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और उसके बदले में गृह मंत्री जी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए, यानी परिवार फर्स्ट देश नथिंग, अपनी बेटी के सम्मान के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए 5 दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया, रिहा करने। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटी का सम्मान नहीं होना चाहिए, पर बेटी के सम्मान के लिए देश की सीमिता से, देश की रक्षा से हम समझौता करें, कि निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक था। और एक वर्तमान में आज के गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करने का काम किया। जो नौजवान जिनके हाथ में पत्थर रहते थे, बम के गोले रहते थे, राइफलें रहती थी, उनको समाप्त करके उनको रोजगार दिलवाने का काम कर रहे हैं। आज कश्मीर 2 संविधान 2 निशान 2 पठान, ये नारा वहां से हटा, धारा 370 हटी और हटने के बाद सैलानी 2-2 साल की एडवांस बुकिंग आज कश्मीर के अंदर है। और जो शेष पीओके हैं उसको भी आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि वो भी भारत का अभिन्न अंग है और उसको भी हम लेकर के रहेंगे। ऐसे दृढ़ निश्चयी गृह मंत्री कल मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लाखों की जनसंख्या का सैलाब उनका स्वागत करेगा। उनके इंडी गठबंधन की रैली हुई। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में किस प्रकार से लगातार घोटालेबाजों पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। ईडी ने लगातार श्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देकर के बुलाने का काम किया, उनका पक्ष सुनने की बात, लेकिन वो लगातार उसको इग्नोर करते रहे। 8 बार 9 बार नोटिस आने के बाद भी ईडी के पास वो नहीं गए और लगातार सब चीजों धड़ा बताने का काम करते। ईडी में कार्रवाई करते हुए ईडी ने उनको जेल भेजने का काम किया और कल ही ईडी की कोर्ट ने उनको 14 दिन की रिमांड पर भेजने का। और इंडी गठबंधन उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहा है कि हमको केजरीवाल को भेजा गया, यानी केजरीवाल बचाओ, भ्रष्टाचार चलाओ, भ्रष्टाचार मचाओ, ये इंडी गठबंधन का एजेंडा है। भ्रष्टाचार का संरक्षण, भ्रष्टाचारियों को बचाना, हिंदू मंदिरों का अपमान करना, हिंदू आस्थाओं का अपमान करना, श्री रामचरितमानस का अपमान करना, माताओं बहनों बेटियों का अपमान करना, उन पर टिप्पणी करना, ये सब चीजें लगातार इंडी गठबंधन के नेता लगातार कर रहे हैं। और एक और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, रेलवे का शानदार जाल बिछा रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, RRTS मुजफ्फरनगर तक आने का संकल्प लेके हम लोग काम कर रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि बन रही है। इस सर्वत्र देश के अंदर जय जयकार ही जय जयकार है। तो घमंडिया गठबंधन, ये इनका घमंड टूटेगा। इंडी गठबंधन पहले टूट चुका है और अधिक टूटेगा। इनको जनता स्वीकार करने वाली नहीं है और श्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस संकल्प के साथ हम सब लोग काम करें। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र क्यों? और बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? हमारे पक्ष तो और ही मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? शुद्ध रूप से जो शराब घोटाला है, उसकी नीति है, उसको बनाने में उन्होंने पैसा लिया और चीजें सामने आ गई हैं। उन्हीं के कारण से जेल के अंदर है और मुझको लगता है ईडी अपनी कार्रवाई प्रोवाइड इनसे कर रही है।